ड्यू वर्सेस बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मास्टर कौन सी अच्छी है? 5-10 मिनट के अंदर बता दे। दोस्त मैं कोई नहीं हूं ये डिसाइड करने वाला कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, आपको कहां पे पढ़ाई करनी चाहिए कहां पे नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। मैं सिर्फ इनकी एनालिटिक्स के थ्रू, है ना, कौन सी बेटर है, कौन सी किस चीज में बेटर है, आप किस चीज में अच्छे हो, आप जिस चीज में अच्छे हो आपको वो पढ़ाई करनी है, रादर देन कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है और उस कॉलेज में आपका जो सब्जेक्ट है वो नहीं मिल रहा और तुमने सोच रखा था कि मास्टर मुझे नहीं पता, मुझे बस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जो भी मुझे कोर्स मिलेगा मैं उसमें पहुंच जाऊंगा। दोस्त ये सबसे बड़ी गलती होती है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। क्लियर हुआ? तो कभी भी दिमाग में आप ये लेके नहीं चलोगे कि मेरा जो एम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मेरा जो एम है वो बीएचयू है। आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि मुझे मैथ्स ऑनर्स मिल जाए। मैथ्स ऑनर्स चाहे बीएचयू में मिले, ड्यू में मिले, लेकिन जो मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट है, जो मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट है वो मुझे मिलना चाहिए। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकेंडरी जो है वो होना चाहिए कि भैया बीएचयू या ड्यू, इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप इंडिया के नदन पार्ट में रहते हैं, है ना, मान लीजिए आप बिहार से लगे हुए उन सब में रहते हैं, है ना, और आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना नहीं पसंद है, सेकेंडरी आपको लैंग्वेज और जीटी जनरल टेस्ट बोले तो आपको करंट अफेयर्स, क्वांट, इन सब में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, आप ये अच्छे से कर पाते हो, गो फॉर बीएचयू। क्या बात बोल रहा है मास्टर? सही बात है। बीएचयू में आपको जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, लेकिन यही चीज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं देनी है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, शायद आपको अब तक तो ये मालूम पड़ गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स से मतलब है, जीटी से मतलब है ही नहीं। चाहे आप ऑनर्स बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहो, फिजिक्स ऑनर्स करना चाहो, मैथ्स ऑनर्स करना चाहो, या फिर बायोलॉजी में जो बायोटेक है, या जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स है, या एंथ्रोपोलॉजी है, ये सब आपके लिए डोमेन्स की जरूरत पड़ेगी। जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड है उसमें पीसीबी की जरूरत पड़ेगी। जीटी और इंग्लिश ड्यू में बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इंग्लिश तो एक बार को आपको वो लैंग्वेज में ले लेगा, लेकिन जीटी जनरल टेस्ट, और जनरल टेस्ट में आपको पता है कि यहां पे आपका थोड़ा एफर्ट बढ़ता है, मतलब आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आपका थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना चाहिए, है ना, और जो मेरे पास जीएस है, जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब ये जो मैंने आपको बोला तो ये चीज आपको पता चल गई कि बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ड्यू में पढ़ना है, बीएचयू में पढ़ना है। बाकी मैं आपकी और मदद कर सकता हूं। मेरा जो घर है वो है एटा, यूपी में है, मेरे घर से दिल्ली पास है, मेरे घर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू बहुत दूर है। मेरी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, आप लोगों की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि मुझे घर से बहुत दूर नहीं जाना है। अगर आप होम सिकनेस आपको होती है तो आप क्यों जा रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, जैसे मैंने किया था, मुझे घर से बहुत दूर नहीं जाना था। अब उस टाइम पे बीएचयू एंट्रेंस लेता था, है ना, बीएचयू का एंट्रेंस होता था। मेरे टाइम पे 2014 की बात कर रहा हूं मैं, 2014 में बीएचयू एंट्रेंस होता था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि भैया जो तुम्हारे क्लास 12 के नंबर आए हैं तू लेके आ अपनी मार्कशीट और तेरा मैं एडमिशन ले लूंगा। मैंने यही किया, मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए, मेरे पास मैथ्स भी थी, बायोलॉजी भी थी, मैंने नीट दिया। मैंने उस टाइम नीट नहीं होता था, उस टाइम एआईपीएमटी होता था और एआई ट्रिपल ई होता था, है ना, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था और ऑल इंडिया प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होता था। ये दो एग्जाम होते थे, मैंने दोनों एग्जाम दिए क्योंकि मैथ्स भी थी, बायोलॉजी, दोनों में अच्छी रैंक नहीं आई। मुझे मालूम पड़ा कि भैया ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और मेरा जो टारगेट था वो ये था भी नहीं। मैंने गया, बढ़िया नंबर आ गए थे, 95-96, जाके हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और मैं उन साथियों को यही प्रेफर करूंगा जो मेरे साथ के हैं ना, एटा वाले, इधर जो नीचे वाले हैं ना, वेस्ट यूपी जो वाले हैं, तो यूपी वाले साथी हो गए या जो एनसीआर के अराउंड वाले हो गए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करिए। कब? जब आपको आपका कोर्स मिल रहा हो तब। कोर्स प्राइमरी होना चाहिए आपको चाहिए कि भैया मेरी फिजिक्स अच्छी है तो आपको फिजिक्स ऑनर्स अगर ड्यू में मिल रही है देन यू हैव टू गो फॉर ड्यू। अगर आपको बीएचयू में मिल रही है तो आपको बीएचयू जाना है। हाँ, अच्छा कौन है, अच्छा कौन है तो मैं आपको बता देता हूं। प्लेसमेंट वाइज अगर देखा जाए तो बीएचयू थोड़ा सा निगल इसका जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है ना, और मतलब ऑब्वियसली 250 नंबर की इसमें जीटी भी आती है, वो तो आपको ध्यान रखना ही है। जो ड्यू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत वास्ट है,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक चीज डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि यहां पे अगर आपका नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो गया, नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेज आ जाते हैं, मेरा वाला आ जाता है, हिंदू कॉलेज आ जाता है, और मेरे पास रामजस है, लड़कियों का दौलत राम है, मिरांडा कॉलेज है, ठीक है, सेंट स्टीफन हो गया, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज, नंबर 1 पे आता है। और जो कॉमर्स वाले हैं, ऑब्वियसली यहां कॉमर्स वाले नहीं होंगे, पर एसआरसीसी है, ठीक है, एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, एलएसआर है, लेडी श्री राम है, तो ये सब कॉमर्स वाले के इलीट कॉलेजेस हैं। सेंट स्टीफन में तो पहले सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देके ही आपका एडमिशन होता था। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो मैंने बोला है कि आपको कैसे किस पे प्रेफर करना है, जीटी नहीं आती है ड्यू में, तो ये चीज मैं आपको फटाफट से दिखा दूं, और मुझे आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, वो भी मैं आपको फटाफट से अभी दे दूंगा। तो यहां अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली सारी कहानी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी, exams.nta.cut.in। तो ये है मेरे पास बीएचयू। बीएचयू में अगर आप देखोगे तो ये लैंग्वेज और जीटी मैंडेटरी है हर एक में, हर एक में। बीएलएलबी हो गया, चाहे वो आप जो भी आपको करना हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है या बायोलॉजी के ऑनर्स है, ठीक है, इसमें आपको ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। बाकी जीटी यहां पे आपकी आ ही जाती है, सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, ठीक, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो आराम से ये जनरल टेस्ट लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको बीटेक करनी है तो पीसीएम के साथ आपको जीटी करनी पड़ेगी। क्लियर? ये सारी चीजें इधर लिखी हुई हैं, है ना, यहां पे देख रहे हो अलग से जीटी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, यही अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बातें करूंगा, इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बातें करूंगा तो यहां पे आपको ऑब्वियसली पीसीएम की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर आप बीएससी बीएचयू से करना चाहते हैं तो उसमें भी जीटी की जरूरत नहीं, वहां भी आप ये कर सकते हो। देखिए यहां पे इजीली लिखा हुआ है सॉरी, यहां पे लिखा हुआ है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीबी या अगर मैथ्स है तो पीसीएम होना चाहिए, ठीक है, और कोई सी एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, जो आपकी प्रेफर हो, ज्यादातर लोग इंग्लिश ही लेते हैं, तो वो आपकी प्रेफर लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बताऊंगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट आपका है वो अगर मिल रहा है तो आप ड्यू में जाइए या बीएचयू में जाइए, दोनों बराबर हैं, दोनों नेक टू नेक आते हैं। हाँ, अगर आपका घर, मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दादरी, बुलंदशहर, इधर अगर आपका घर है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करिए, घर के पास रहोगे, पैसा बचेगा। बीएचयू जाओगे, ठीक है, बीएचयू आने जाने में पैसा लगेगा, लेकिन वहां पे भी हॉस्टल कम है। अगर आपको होम सिकनेस है, गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप इसके अराउंड है, अगर आप बिहार वाले बॉर्डर से लगते हैं तो आप बनारस में जाओगे, लेकिन ये आप, मैं तब के लिए बता रहा हूं जब आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट है वो मिल रहा है। अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, कभी भी प्रेफरेंस कॉलेज को नहीं देना होता है। कॉलेज 3 साल रहेगा, बीटेक है तो 4 साल रहेगा। जो आपका सब्जेक्ट है वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो तुम जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मेरा एक दोस्त था, उसने लिया पीसीबी विद कंप्यूटर। बायोलॉजी क्यों ले ली? क्योंकि उसके घर वालों ने बोला था पीसीबी विद कंप्यूटर। उसको कंप्यूटर में शौक था, कंप्यूटर उसने खुद से लिया था, लेकिन घर वालों ने बोला तुझे हम डॉक्टर बनाएंगे। वो गया, 4 साल कोटा में प्रिपरेशन करी, कुछ भी नहीं हुआ, वापस आया, उसने अपना एक कंप्यूटर कोर्स किया, अब जाके वो उसने कंप्यूटर में अपनी इतनी अच्छा फ्यूचर बना लिया है। तो बोलने का मतलब क्या है, उसके 4 साल वेस्ट हो गए। किसकी वजह से? क्योंकि उसको नहीं था, उसका सब्जेक्ट नहीं है बायोलॉजी। जिसको जो पसंद नहीं है तुम वो करोगे तो क्या फायदा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए बस मुझे इतना ही बताना था, बाकी ठीक है। बीएचयू और ड्यू में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जीटी का डिफरेंस आ जाता है तो वो 250 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। बाकी अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो दोनों नेक टू नेक है, उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आइए, और जो मेरे साथी हैं जिनको अभी अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, ओके, तो सुनिएगा, यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर मैं इधर आऊंगा तो अपने पास कितने दिन बचे हुए हैं। आज है 9 अप्रैल, मेरी बर्थडे का दिन है। आपको मैं एक बढ़िया सा ऑफर देता हूं। तो यहां अगर आप देखोगे तो यार 30 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसा कुछ है, क्योंकि 30 दिन में मैं भी अगर होता तो मैं क्रैश कोर्स के लिए जाता। क्लास 12th में भी मैंने अपना क्रैश कोर्स लिया था, वो 30 दिन के लिए लिया था। तो यहां पे हम लोगों ने सीयूईटी के लिए एक क्रैश कोर्स रिलीज किया है, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो स्टार्ट भी एज इट इज 30 दिन के लिए होगा। 14-15 में तुम्हारी क्लासेस उसकी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी क्या है इसमें, क्या आपको मैं पहले बैच के फीचर्स दिखा देता हूं, है ना। आइएगा, क्योंकि जो जुनून वाले मेरे साथी हैं, जुनून 2.0 वाले हैं, जुनून 2.0 प्लस वाले हैं,
उनका तो भैया वो तो बैच खत्म हो गए हैं, वहां पे सीट्स भी नहीं है, वहां पे जाके भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं अभी आपने क्या करना है। अभी आप आइए इधर क्लास 12th में, अंडर 24 से जाके क्लास 12th में, और इधर आके आपको ये रहे हमारे पास एम प्लस और एम क्रैश कोर्स 2 है। डिफरेंस क्या है मैं आपको पहले एम प्लस के बारे में बताता हूं, इसमें क्या है ये अभी रुकिएगा, मैं आपको बताता हूं। एम प्लस जो है इसमें आपको ई बुक्स तो है ही, है ना, आपको 78 है, 131 है, यहाँ 200 लाइव आवर्स है। हम लोग सारी फैकल्टी पढ़ाएंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 9 फैकल्टीज हैं आपके लिए, जो कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और इसमें क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में चीजें चलेंगी, 30 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे विद प्रीवियस ईयर पेपर लाइव सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग लाइव उसको कराएंगे। इसमें एक बढ़िया चीज ये है कि इसमें आपको मिलने वाली है हाइब्रिड किट, बहुत मजा। मैं बोल रहा हूं अगर कोई मेरा साथी है जिसको हाइब्रिड किट मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ एग्जाम्स ऑफलाइन भी होने वाले हैं और 15 तारीख आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा ऑफलाइन है कौन सा ऑनलाइन है। तो उस चीज का यूज टू होने के लिए, क्योंकि अभी तक आपने मॉक कोई दिया नहीं है, अभी तक आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया नहीं है कि भैया कैसे मैं गोला भरता हूं, कैसे ओएमआर शीट होती है, तो एज इट इज हम लोगों ने बनाई है। यहां भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतनी मोटी है जिसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, जीटी और लैंग्वेज की वहां पे आपको बुक भी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सब इसमें आपको रहेगा। आप चाहो तो यहां पे आप सबका स्टडी प्लान भी देख सकते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है, एप्टीट्यूड हो गया, हिंदी, रीजनिंग, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स, सबकी अलग अलग क्लास है। तो ये कितनी है? 3 3 6 3 9 10 है, 10 इतने में बहुत है। मैं आपको और कर देता हूं, है ना, अगर आप चाहो इतना लग रहा है तो आप एक कोड यूज करिएगा Y787, यही आपको 20% ऑफ मिल रहा है। और ये सेल अभी नवरात्रि चल रही है उसी के लिए है, तो ये सेल आपकी कल रात 12 बजे तक ही रहेगी। 3359 फ्लैट 20% ऑफ है। आप अगर इसको बाद में चेक करोगे यही प्राइस आपका कहीं ना कहीं 3600 3700 हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि आप उतने में दो। ये है बहुत बेयर मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस है, न्यूनतम प्राइस है। कोड आप ध्यान रखिएगा Y787, ये मेरा कोड है। अगर आप इससे कांटेक्ट मतलब कनेक्ट रहोगे आप मेरे से, और जो मेरी कहानी है, क्योंकि मैंने आपको अपनी कहानी बताई कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, हिंदी से पढ़ाई करी, तो मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यार तुम्हें सिर्फ मैं केमिस्ट्री कवर कराऊंगा और खत्म करा दूंगा, नहीं। मुझे आपके साथ रहना है, आपको मुझे बताना है कि भैया कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कोर्स तुझे लेना चाहिए। तो वो जो पर्सनल मेंटरशिप होती है, 1-to-1 मेंटरशिप, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हुआ चलूंगा इस कोड के थ्रू, है ना। तो अगर आप जब एनरोल कर लोगे तो जैसा मैं हर बार बताता हूं, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, बस एनरोल करने के बाद मुझे मेल कर दीजिएगा कि मास्टर आ जाइए, तो मैं आपको रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज में ऐड करा दूंगा। ठीक है, तो मेरी मेल आईडी है शिखर, ठीक है, shikhar.singh@, ये आएगा मेरे पास अड्डा 247.com। मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, ये है कहानी। मैं इतना बता रहा हूं, अगर आप और डिले करोगे तो पैसा तो बढ़ेगा ही, साथ साथ आपकी क्लासेस भी मिस हो जाएंगी। जो पर्सनली अगर मैं बोलूं तो यार इतना 10 क्लास आपकी होने वाली है, 10 क्लास डेली की लाइव फॉर्मेट रहेंगी, अड्डा 24/7 के ऐप पे रहेंगी। एक भी क्लास अगर आपने इधर उधर मिस कर दी, तुमने सोचा कि मास्टर 2 दिन बाद कोर्स लूंगा, तुम्हारी 20 क्लास पेंडिंग हो जाएंगी और बैकलॉग एक बारी बनता हुआ चला गया, तो दोस्त छोड़ दीजिए कहानी। तो अभी अगर आप 0 पे हैं, 0 पे सवार हैं, नाउ इज द टाइम, करो या मरो स्थिति वाली है ना। Y787 कोड यूज करिए, मैं मिलूंगा आपको लाइव क्लास में। बारी है ड्रीम कॉलेज की, बारी है वो जो हमारा एम है सरकारी कॉलेज पाने का, और घर वालों की वो जो टेंशन है, वो जो पैसा लगने वाला है किसी प्राइवेट कॉलेज में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जाके एडमिशन लेने में, वो पैसा हमें घर वालों का बचाना है। ठीक है, मिलता हूं मैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा, चीजें मेल कर दीजिएगा मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच एक बार सभी को नवरात्रि की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, और जो भी मेरे को यहाँ पे बर्थडे विशेष दे रहे हैं, थैंक यू सो मच सभी को। मिलता हूं मैं आपको फिर से एक बारी, साइंस अड्डा पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।